छोटी चौपड़ पर आज विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में जो महिला कार्यकर्ता है वो यहाँ पर मौजूद है, अपनी जो नाराजगी है वो यहाँ पर व्यक्त करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल जमकर जो नारेबाजी का जो दौर है वो यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। पहला तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा, आप देख सकते हैं बीजेपी की ओर से जो आज ये महिलाएं हैं यहाँ पर पहुंची है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी के ऊपर जो अभद्र टिप्पणी का जो मामला है वो उन्होंने उठाया है, उसके बाद में आज आक्रोश है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। महिलाओं से हम बातचीत करेंगे, क्या कुछ उनकी जो मांग है और किस तरीके से वो यहाँ पर न्याय यहाँ पर करना चाह रहे हैं। मैडम, सबसे पहले आपको जानना चाहिए क्या कुछ पूरा मामला, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री जो माताजी उनकी टिप्पणी यहाँ पर की थी और उसके बाद में महिलाओं का जो अपमान है वो लगातार किया जा रहा है और आज उसी को लेकर जो प्रदर्शन है। देखिए, यहाँ छोटी चौपड़ पर आज भारी संख्या में मातृशक्ति को लेकर यहाँ पे ये धरना प्रदर्शन किया गया है और उसका विशेष कारण आप सभी को पता है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जिस तरीके से माँ के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया, उसके लिए मातृशक्ति में भारी रोष है और उस रोष को व्यक्त करने के लिए हम यहाँ भारी संख्या में यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, क्योंकि माँ का अपमान उनकी माँ का अपमान नहीं है, ये हमारी माँ का अपमान है और हम ये माँ का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और जिस तरीके से कांग्रेस और आरजेडी ने, राहुल गांधी जी ने और तेजस्वी यादव जी ने जिस तरीके से अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया, तो ये भारत माता के शब्दों के लिए, माँ के लिए उन्होंने जिस तरीके से निंदनीय कड़ी टिप्पणी करी है, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए आज हम भारी संख्या में यहाँ पर एकत्रित होकर उन्हें बताना चाहते हैं कि यह शब्द, वैसे तो हर बार कुछ ना कुछ नई नई बातें कहते रहते हैं, लेकिन इस तरीके से एक माँ के लिए जिस तरीके से उन्होंने कहा, तो भारत माँ, हमारी माँ, हमारे यहाँ तो संस्कृति को पूजा जाता है, भगवानों को पूजा जाता है, देवियों को पूजा जाता है। उस धरती पर यत्र नारेस्तु पूजन्ते यमंत्रे तत्र देवता, जहाँ नारियों का पूजा की जाती है, वहां पर उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिसके लिए हम भारी संख्या में सभी महिलाएं यहाँ पर एकत्रित होकर कड़ी निंदा करते हैं। बिल्कुल, नारी का सम्मान है वो होना चाहिए और उसी की जो परंपरा है वो यहाँ पर मानी जाती है। महिला सशक्तिकरण को हमेशा बढ़ावा दिया जाता है, लेकिन क्या कुछ लग रहा है जिस तरीके से ये पूरे बयानबाजी चल रही है, आपको क्या लगता है कि महिलाओं के ऊपर इस तरह की बयानबाजी कहाँ तक? ये कांग्रेस की संस्कृति है, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। कांग्रेस की संस्कृति सदैव से ही महिलाओं को कमतर रखने की, नीचा करने की रही है। अभी उन्होंने माता जानकी की धरती पर एक माँ को गाली दी, क्या ये उनको भारतीय संस्कृति का ज्ञान नहीं है? छठ मैया के देश में खड़े होकर, उसकी धरती पर खड़े होकर वो एक माँ को गाली दे रहे हैं। शिशुपाल ने 99 गालियां दी थी और श्री कृष्ण ने उसको माफ किया था, लेकिन जब 100वीं गाली निकली थी तो शिशुपाल का जो हश्र हुआ वो पूरी सदियां याद रखती है और वही हश्र इस कांग्रेस का होगा, सदियां याद रखेंगी। जिस तरह का इन्होंने बर्ताव एक माँ के लिए किया है, क्या मोदी जी के लिए गालियां कम पड़ने लगी जो उनकी स्वर्गीय माँ को लिया है? आप मोदी जी को कब से गालियां दे रहे हैं? चुप है, हिंदुस्तान सुन रहा है, लेकिन एक माँ को गाली, एक मातृत्व को गाली जिसने 9 महीने कोख में रख के एक बेटे को पाला, क्या गलती है उस माँ की? इनको सम्मान करना नहीं आता है। पाउडर मिल्क पी के पैदा हुआ ये राहुल गांधी, ये समझेगा क्या कि माँ की इज्जत क्या होती है और माँ का सम्मान क्या होता है? मातृशक्ति में आक्रोश है। यहाँ सर्व समाज की बहनें इकट्ठी हुई हैं, पुरुष भाई भी खतरे हुए हैं, क्योंकि ये एक गाली जो दी गई है ये सभी के लिए गाली है, सिर्फ एक माँ के लिए गाली नहीं। हम सबकी माँ है घरों में, सबके लिए गाली, और कांग्रेस को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, यही चेतावनी देने हम यहाँ एकत्र हुए हैं। बिल्कुल, कांग्रेस को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। जिस तरीके से महिला सशक्तिकरण यहाँ पर, शक्ति यहाँ पर साफ तौर पर बताती हुई नजर आ रही है। माफ नहीं, अभी माफी चाहिए। क्या माफी तो मुझे लगता है कि वो मांगने वाले नहीं है, लेकिन उनको माफ हम कभी करने वाले नहीं है। हिंदुस्तान की जनता आने वाले समय में उनको माफ, कैसे माफी मांगी जाती है, उनका नाश करके बताएंगी। एक बड़ी गाली दी है माँ, जो माँ शब्द पूरी दुनिया को अपने हृदय में समेट के रख रखा है। देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की माँ जो स्वर्गीय है, उन माँ को गाली दी है और वो उनकी ही माँ नहीं, हम सब किसी न किसी की माँ है, हमारी भी माँ है, जो वो मातृशक्ति हो चाहे पुरुष हो, सबकी माँ को गाली दिए। हिंदुस्तान तो क्या, देश विदेश में भी इसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है और कांग्रेस का सफाया निश्चित है, क्योंकि कांग्रेस हमेशा महिला विरोधी रही है। वो चाहे लोकसभा हो, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे कहीं पे भी हो, सार्वजनिक जगह हो, उन्होंने हमेशा महिला विरोधी बयान देकर अपने संस्कारों का आह्वान किया। क्योंकि उन्होंने कभी भी, जैसा कि आप सभी को पता है कि सोनिया गांधी जी बीमार रहती हैं और वो देश विदेश में अपना इलाज कराने जाती है, लेकिन वो कभी भी अपने बेटे को साथ लेके नहीं जाती, ना ही उनका बेटा साथ जाता है। तो उनको क्या पता कि माँ का सम्मान क्या होता है? माँ का सम्मान तो ये धरती माता पे रहने वाले पूरे हिंदुस्तानी को पता है और इसको सफाया होना निश्चित है। बिल्कुल,
देश या विदेश की बात करें तो लगातार अगर बात करें तो भारत जिस तरह से संस्कारों के लिए जाना जाता है, परंपराओं के लिए जाना जाता है, क्या लगता है आपको ये जिस तरीके से बयानबाजी टिप्पणियों का जो दौर चलने लग गया, महिलाओं के ऊपर जो हमेशा पूजनीय मानी जाती है उनके ऊपर इस तरह की टिप्पणी होना, कहीं ना कहीं लगता है कि भारत की संस्कृति को भी लेकर ठेस पहुंचता है? देखिए, ये जो बयान कांग्रेस पार्टी के द्वारा दिया गया है, ये समय समय पे बयान देकर और अपना स्तर दिखाते हैं। और ये इस बार तो इन्होंने सारी हदें पार कर दी है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जिनके नेतृत्व से आज पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है, उनकी स्वर्गवासी माँ को इन्होंने गाली देकर नीचता की सभी हदें पार कर दी है। और इसके लिए मातृशक्ति तो क्या, प्रत्येक भारतीय इसका विरोध कर रहा है। और आज हम यहाँ इस बड़ी संख्या में छोटी चौपड़ पे एकत्रित हुए हैं, सर्व समाज के लोग, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, और इस अनर्गल बयानबाजी की कड़े शब्दों में जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। क्या आगे भी इस तरीके से, देखिए अभी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं, यहाँ पर जो पुतला भी जलाया है, अपना जो गुस्सा है वो यहाँ पर प्रकट किया है, क्या लगता है कि अगर माफी नहीं हो जाती है तो उसके बाद में और आंदोलन को तेज किया जाएगा? क्या आक्रोश और दिखाएंगी महिलाएं? देखिए, राहुल गांधी से माफी की अपेक्षा तो करते ही नहीं, क्योंकि उनके संस्कार ही इस तरीके के हैं। वो किसी की भी माँ का सम्मान नहीं करती, और मुझे तो लगता है वो शायद अपनी माँ का सम्मान भी नहीं करते होंगे, क्योंकि जिस तरह से वो एक सर्वस्वी महिला को गाली दे सकते हैं, तो वो अपनी माँ का सम्मान कहाँ करते होंगे। इसलिए हम उनसे माफी की उम्मीद तो करते ही नहीं है। आप क्या कहेंगे मैडम? मैं यूँ कह रही हूँ कि जैसे माँ तो देवों में भी सबसे बड़ी माँ होती है, और ये तो हमारे प्रधानमंत्री जी की माँ थी, उनकी माँ मीन्स हमारी माँ का मतलब माँ का अपमान तो पूरा हिंदुस्तान कोई भी नहीं सह सकता। आज के ज़माने में सबसे पहले सर्वोपरि माँ होती है, तो माँ के बिना तो कुछ भी नहीं है, हम भी नहीं है, इसीलिए उसका अपमान मतलब हम सब का अपमान। विरोध के तेज भी स्वर हो रहे हैं मैडम, जिस तरीके से आपने अपना आक्रोश तो यहाँ पर व्यक्त कर दिया है, लेकिन अभी जिस तरीके से बताया जाता है कि क्या कहता है कि इस तरीके से राजनीति के अंदर इस तरीके से जो अपनी पर्सनली जो चीजें वो नहीं होनी। देखिए, ये तो पुराना कांग्रेस का रिकॉर्ड है। जब जब इनको लगता है कि ये हारने वाले हैं, ये वहाँ पे ऐसे अनाप शनाप गाली देते हैं और अपमान करते हैं, और जैसे जैसे ये अपमान मोदी जी का करते हैं वैसे वैसे हमारे वोटों में वृद्धि होती है। ये तो हमारा है, और ये तो अब बिल्कुल ही मतलब ये एकदम लड़खड़ा रहे हैं वहाँ पे बिहार में। इनको मालूम है कि ये जीत सकते ही नहीं है, इसलिए फिर आ जाके फिर ये आक्रामक हो जाते हैं, और इनके हाथ में जब कुछ नहीं रहता तो फिर ये मोदी जी को गाली देते हैं, मोदी जी की मदर को गाली, माँ को गाली देते हैं। और ये हमारी संस्कृति को क्या जाने, ये तो विदेश से आए हुए हैं, वहीं से पले बड़े हैं, और इन्हें ये नहीं मालूम है कि मोदी जी की माँ वो बाद में है, पहले वो हमारी माँ है, और हम उनका अपमान बिल्कुल नहीं सहेंगे। इसीलिए हम आज यहाँ पे विद्रोह के लिए। क्या कहते हो, आपकी ये कोई बौखलाहट है या किसी तरह का डर है, उन्हें सता रहा है कि इस तरह की जो मामले हैं वो टिप्पणियां? नमस्कार, मैं ये कहना चाहती हूँ कि राहुल गांधी जो है वो जो उन्होंने माँ के बारे में बोला है, पहली बात तो उनको बोलना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि माँ एक सर्वश्रेष्ठ है। भगवान से भी ऊंचा दर्जा पहले माँ को दिया जाता है, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं माँ के कोख से ही जन्म लिया है। तो राहुल गांधी के जो ये शब्द है ये निंदनीय है, हम सब इनका विरोध करते हैं। और आज विरोध में हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन भारी संख्या में देने आए हैं, इसलिए मातृशक्ति और ये हिंदुस्तान बिल्कुल भी नहीं सहेगा एक माँ का अपमान। आप क्या कहेंगे मैडम? मैं कोषाध्यक्ष शिवलाइन महिला मोर्चा में। नारी नारायण यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। भारत एक धार्मिक और सांस्कृतिक सभी जगह नारियों की पूजा होती है। आज माँ सीता है, भगवती है, गीता है, सब नारियों के ही रूप है। तो नारी अबला नहीं है, नारी सबला है। जो माँ को गाली देगा वो भारत का कोई भी बच्चा बर्दाश्त नहीं करेगा कि अपनी माँ को कोई गाली दे क्या। तो इसके लिए हम आज ये धरना प्रदर्शन करने आए हैं, और हम चाहते हैं कि राहुल गांधी जी, हम तो राहुल गांधी जी कहते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री को तू तड़ाक से जाके जवाब देता है, और विदेशों में हमारी छवि दुबील करता है। तो हेराल्ड केस, किस किस केस में फंसे हुए हैं। तो भारत ये तो वो चीज होगी कि जहां पर मुगल, अकबर, जिन्होंने आके हमारे देश में क्रांतिकारी आके उन्होंने अपने वो कर लिया आधिपत्य, ये तो चाहते ही हैं कि भारत देश का विघटन हो और भारत के लोग टूट जाए। पर हम भारत के नारियां, भारत के मनुष्य सब एक हैं। हम भारत, जो मोदी जी हमारे आज इतनी लोकप्रिय नेता है, वो हमारे देश को 21वीं सदी बनाएंगे और तीसरी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। बिल्कुल, देखिए आज इसी महिला सशक्तिकरण ने, शक्ति ने आज यहाँ पर अपना जो विरोध प्रदर्शन, आक्रोश यहाँ पर जो व्यक्त है वो यहाँ पर किया है।
बाल मुकुंद आचार्य भी आज यहाँ पर इस जो विरोध प्रदर्शन के अंदर यहाँ पर पहुंचे थे और महिलाओं ने साफ तौर पे कहा है कि भारत की जो संस्कृति है ये नहीं कहती है कि नारी का जो अपमान है वो यहाँ पर किया जाए, नारी को सम्मान के तौर पर देखा जाता है और उसके बाद में इस तरह की टिप्पणी प्रधानमंत्री की माताजी के लिए अगर की जाती है तो वो गलत है। ऐसे में पूरी तरीके से जो माफी है वो मांगनी चाहिए, वो किसी भी हद तक यहाँ पर उन्हें माफ नहीं करेंगे और आने वाले दिनों के अंदर अगर माफी नहीं मांगी गई तो विरोध प्रदर्शन को और तेज किया जाएगा। कैमरामैन धन सिंह के साथ सतवीर सिंह राठौर, नगरी न्यूज।